उस चेहरा को देखिए, आपका चेहरा झुझुआया रहता है। काहे झुझुआया रहता है? आप मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के नाज हैं। इसी तरह जननायक का सपना साकार। कभी भी पुलिस प्रशासन के गाड़ी को देखिएगा, 3 गो महिला हैं, 1 ठो जमेदार उसमें बैठे हैं। जमेदार से पूछिए तो कहता है हम सरकार का क्या काम करेंगे, हम इन तीनों को देखभाल कर रहे हैं, यही हमारा न्याय के साथ विकास की बात करते हैं तो कहाँ गया आपका न्याय? आपने जो आरक्षण में जिनको बनाया उनके विभाग में व्यक्ति की सीट खाली है, उस जगह पर बेरोजगारों को नियम बनाया था, जिस गांव का मिलेगा उस मुखिया को गिरफ्तार और घर को नीलाम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में शराब जब बंद आपने कराया तो शराब गंदगी है। आप अपने मन को साफ कीजिए, आपका चेहरा देखिए कि पहले के जैसा चेहरा और अभी के चेहरे झुझुआहट जैसा रहता है, लगता है कुछ काट उठ लिया है। इनको हकीकत में राजद वाले पीछे से काट रहे हैं और खुतर रहे हैं। जैसे दीमक ऊपर से लकड़ी रहता है, उसी तरह दीमक की तरह वो खा रहे हैं, वो आज न कल पता चलेगा। अच्छा, सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो सरकार लगातार अपनी पीठ खूब थपथपा रही है। वो कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर एक अस्पताल में बेहतर सुविधा है, पर आज अस्पतालों को देखा जाए तो लगातार डेंगू के मरीज़ बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। जैसे कि भैया बता रहे थे कि हम प्राइवेट अस्पताल में गए, वहाँ पे हमको सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? भैया, ये तो अभी से 10 दिन 1 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी एक अपने आला अधिकारी को देखने के लिए वेदांता प्राइवेट में गए थे और फ़ोटो भी खिंचवा के डाले थे। यह तो साबित करता है कि इनका सरकारी जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित है। अगर व्यवस्थित करना चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पटना में बैठे हैं, पटना में बैठ करके बंद कमरे से आप सरकार चला रहे हैं। स्वास्थ्य में जो बदहाल है व्यक्ति, आप जा कर के एम्स जाइए, आप IGMS जाइए, आप PMCH जाइए, जो आपकी सरकारी संस्था है वहाँ जाइए, तो आप बंद कमरे से निकलते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं कि गर्भवती महिला एक बेचारी, उसका जो है सो गर्भावस्था बच्चा भी हो गया गाड़ी में, बताइए वो माँ बहन का क्या होगा? आपका ट्रैफिक फोर्स रोक देता है कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी किसके लिए हैं? जनता के लिए हैं। अब हमारी माँ बहन जो बीमार है, जो दूर देहात से वह वेंटिलेटर पर आ रहा है, अब मुख्यमंत्री जी के लिए वह लाल बत्ती पर रुक जाता है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक व्यवस्था भी बदहाल है। जितने को आपने बहाल किया है, सबके हाथ में मोबाइल देखिएगा, ऐसे चलाते रहता है। आपके पास है क्षमता तो उसको सुरक्षा को व्यवस्थित कराने के लिए आप बताइए कि तुम्हारा मोबाइल अगर नेट ऑन रहता है तो तुम्हारी सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत में तुम्हारा भुगतान रोक दिया जाएगा। इसको कहते हैं व्यवस्था ना। देखिए, आप कभी भी पुलिस प्रशासन के गाड़ी को देखिएगा, 3 गो महिला हैं, 1 ठो जमेदार उसमें बैठे हैं। जमेदार से पूछिए तो कहता है हम सरकार का क्या काम करेंगे, हम इन तीनों को देखभाल कर रहे हैं, यही हमारा सरकार का काम। सरकार हमको बहाल किया, इन तीनों को देखते रहो। चौक चौराहे पर कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो भी हमारी समाज की माँ बहन है, वो कहाँ जाएंगी शौच करने? मुख्यमंत्री जी पूछता है जनता, अरे अपने दर्द से देखिए ना, दूसरे के दर्द को समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, व्यवस्था आपसे अगर सक्षम आप नहीं हैं, आप 1 सप्ताह के लिए बजाबते बैठा दीजिए हमारे जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पर। नहीं अगर व्यवस्था बदल गई तो मैं उम्र भर जेल के अंदर रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास इच्छा शक्ति कम गई है। आप जब 2006 में आए थे उस समय की व्यवस्था और आज की व्यवस्था को पलट के देखिए, उसी चीज़ को आप थपथपा करके आप कहते हैं कि सरकार अच्छी चल रही है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। अरे जो आदमी, अपने बिहार की परंपरा है, जो वार्ड से भी जो लोग खड़े हुए थे, वार्ड नगर निगम में जो मुख्य पार्षद के लिए खड़े हुए थे, तो ठेठी में कहा जाता है कि जैसे न्योता पूरा जाता है उसमें कुछ लगा करके न्योता लोग पूरता है। आने वाले कल में मुख्यमंत्री जी, जितनी बड़ी आपने खाई जो बनाई है, आप चाहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना, एक यह माध्यम आपने बनाया है। निश्चित तौर पर कल के डेट में जनता उस उदाहरण को प्रस्तुत करके दिखाएगी। आप जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं तो कहाँ गया आपका न्याय? आपने जो आरक्षण में जिनको बनाया उनको हटाया और जनता को मूर्ख बनाया।
जनता को मूर्ख बनाया और अधिकारियों से माल बटोरवाया। आज अधिकारी ही आपको माल चला रहे हैं ना नगर निगम के, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट पैसा आना है। निश्चित तौर पर मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिए जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक एक ऐसे भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो 8-8 विभाग चला रहे हैं। वारे वाह मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जनता है। धीरे धीरे जनता आपसे सवाल करेगी कि लूटने की व्यवस्था आपने सुदृढ़ कर दी है। अगर है क्षमता तो एक विभाग के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखिए, और भी IAS लोग हैं। आप रोज़गार की बात करते हैं तो एक रोज़गार करने वाले तो अभी दिल्ली और बनारस घूम रहे हैं कि 10 लाख रोज़गार देंगे। कहाँ गया 10 लाख रोज़गार? ये कहते हैं 20 लाख रोज़गार देंगे। कहाँ गए 20 लाख के रोज़गार? अगर रोज़गार देना है ना तो जिस तरह मानदेय पे आप व्यक्ति रख रहे हैं, जितने विभाग में व्यक्ति की सीट खाली है उस जगह पर बेरोज़गारों को रोज़गार दीजिए। आज देखिए ई-रिक्शा पर जैसे बात कर रहे हैं, आप देखिए कि एक ज़माना था कि आदमी को आदमी खींचता था। आज वह ज़माना है जो रिक्शा ई-रिक्शा चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूँगा कि श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से बेरोजगारों को भी ई-रिक्शा मुफ्त में देने की व्यवस्था है। उसको जा कर के आप देखिए कि वह भी जगह आपका खाली पड़ा हुआ है। आप जा कर के विद्युत के बारे में देखिए, जिस तरह जनता को ठग करके आप टैक्स कमाने का बात करते हैं, तो टैक्स को तो आपने बंद कर दिया, शराब को बंद कर दिया, तो टैक्स आएगा कहाँ से? अगर शराब को चालू करना है तो आधार के सिस्टम से आप टैग कीजिए। विकास की जब पैसा आएगी तभी आगे रास्ता आगे चलेगा। आपको विकास से कोई मतलब नहीं है, आपको अपना माल कमाने से मतलब है। अगर आप माल कमाने में सक्षम हैं तो आने वाला कल जनता भी आपको बताएगा कि आप कितना माल कमा सकते हैं। माल के जगह पर चाल आपका जनता बंद कर देगी। आपको पैसा आना चाहिए, अगर वो पैसा आता, आज जिस तरह होम डिलीवरी हो रहा है, कहते हैं नियम बनाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि जिस घर में मिलेगा उसका घर नीलाम होगा। आपने नियम बनाया था कि जिस गांव का मिलेगा उस मुखिया को गिरफ्तार और घर को नीलाम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपके घर में शराब जब बंद आपने कराया तो शराब मिल कहाँ से रहा? कितने थानेदार और कितने SP को आपने निलंबित कराया? जनता को बताइए, जनता के सामने आके बोलिए। आपको शर्म लगता है जनता के आगे आने में? अरे आप अपना चेहरा जा कर के देखिए, न तो कम से कम बाइट देते हैं यहाँ जहाँ कार्यक्रम करते हैं, उस चेहरा को देखिए। आपका चेहरा झुझुआया रहता है। काहे झुझुआया रहता है? आप मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के नाज हैं। इसी तरह जननायक का सपना आप साकार करेंगे क्या? यही है आपकी विधि, यही है आपकी व्यवस्था? अरे जा कर के देखिए, जहीं तहीं पानी जमा है। आप घर से निकलते नहीं हैं, कार्यक्रम के लिए जाते हैं। कार्यक्रम में मत जाइए, जनता जो अधिकार दिया है उसके साथ जाइए। मैं आपको बता दूं, जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार से पहले जा कर के देखिए, माँ बहन जो है रोड पर खड़ी रहती है। क्या उसके लिए आपने शौचालय की व्यवस्था कराई है? माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे VIP इलाका है, उस रोड पे आपके माँ बहन जो बिहार से आते हैं, थक हार के आते हैं, उसकी आप व्यवस्था नहीं करा पाते हैं। झूठे मुख्यमंत्री बने कि मूर्खमंत्री बन के बैठे हैं। आपको जनता बताएगा, समय का इंतज़ार कीजिए। जिस तरह आप सबको ठग रहे हैं, ठगते ठगते आप सबको ठग लिया, जनता आने वाले कल में आपको भी ठग लेगा। जैसा कि साफ तौर पे कहना था कि इन्होंने शासन प्रशासन तंत्र पे सवाल उठाया है, प्रश्न उठाया है कि आज की जो स्थिति है बिहार में वह काफ़ी दयनीय है, बेहाल है, जनता बेहाल है। मुख्यमंत्री जी शराब की बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं, पर अब शराबबंदी भी बिल्कुल सफल नहीं है। हर एक गली चौराहे पर शराब मिल रहा है, लगातार शराब को पकड़ा जा रहा है और लोग काफ़ी इससे त्रस्त हैं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक बात की थी, महिलाओं की बात की थी, महिला सुरक्षा की बात की थी एवं अनेक मुद्दों पर बात की, पर वो उन सारी मुद्दों को, जो भी मुद्दा है वो ज़मीनी स्तर पर सफल नहीं दिख रहे हैं, सफलता उनको नहीं मिल रही है। लगातार इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा लोगों का कहना था कि इन चीज़ों पर, प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां तक राजधानी पटना की बात है तो राजधानी पटना में भी उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जहां जल जमाव है, गंदगी है। क्योंकि हम जिस एरिया में खड़े हैं यह बोरिंग रोड का इलाका है और बोरिंग रोड एक VIP एरिया है, यहाँ तमाम अधिकारी रहते हैं, पर इन सभी चीज़ों पर उन अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है। और लोगों का यह भी कहना था कि हर एक विभाग, जो भी विभाग बटा हुआ है उसमें कई विभाग एक एक अधिकारी को अलॉट हैं, तो ऐसे बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग उसमें जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा चालकों की बात भी हुई कि ई-रिक्शा बेरोजगारों को भी दिया जाए। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।